नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे आज पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। इट इज पॉलीकैब इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स। तो बहुत सारा ये केबल और वायर बनाता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और बहुत पॉपुलर स्टॉक था, जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था तो बहुत पॉपुलर बना था। और उसके बाद इसने जिस तरीके से का रिटर्न निकाल के दिया, तो बहुत जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया। तो डिटेल में बात करेंगे सब चीज के बारे में। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कल यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया है दोस्तों। और सीधा चलते इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो सीधा बात करते हैं कंसोलिडेटेड के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जो फिगर्स है, यहाँ पर फिगर्स मिलियन में है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं इसको करोड़ में बोलने का कोशिश करूंगा आपको। और यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगा 31 मार्च 2019 का 31 मार्च 2020 के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों 2485 करोड़ का यहाँ पर मार्च में इनकम था, और इस बार वो इनकम में गिरावट आया है लगभग 300 करोड़ के आसपास, और यहाँ पर हो गए 2175 करोड़। और इवन अगर दिसंबर क्वार्टर से भी देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर से भी यहाँ पर आपको इनकम में ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोरोना वायरस का पैनिक था, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनकम में थोड़ा ड्रॉप होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं एक्सपेंस खर्चा क्या हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले बार वाला जो क्वार्टर था वहां पर टोटल खर्चा था, ये है 2280 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है, 2280 करोड़। और इस बार यहाँ पर एक्सपेंस में बहुत बड़ा कटौती किया है, जिसके चलते ये जो 300 करोड़ का लॉस हुआ था, माफ कीजिएगा, 300 करोड़ का जो इनकम में कमी आया था उसको एडजस्ट करने का कोशिश किया। यहाँ पर 1886 करोड़, तो आप कह सकते हैं लगभग 1900 करोड़ के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंस है। तो यहाँ पर कंपनी ने अपना एक्सपेंस में कटौती किया, जो बहुत अच्छा बात है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इनकम अगर कम हुआ है तो कंपनी को एक्सपेंस भी कम करना पड़ेगा, वही कंपनी ने करके दिखाया। इवन अगर आप दिसंबर क्वार्टर से भी देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में भी 2217 करोड़ के रेंज में यहाँ पर एक्सपेंस था, उसको एकदम स्ट्रेट 300 करोड़ के आसपास, 300-400 करोड़ के आसपास यहाँ पर कमी निकाल के दिखाया। और इसी के चलते देखिए दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देखिए, पिछले बार था 204 करोड़, और इसको इस बार करके दिखाया 288 करोड़। तो यहाँ पर ये सिर्फ कटौती करने का ही यहाँ पर फायदा आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं एकदम सीधा सीधा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1401 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। माफ कीजिएगा, ये 140 करोड़ का प्रॉफिट है, और इसको यहाँ पर करके दिखा है 215 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी लगभग दोस्तों 80-85 करोड़ का यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न माफ कीजिएगा, जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट निकाल के दिखाया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले बार से ज्यादा करके दिखाया, एक्सपेंस में कटौती भले ही किया हो मगर यहाँ पे ज्यादा करके दिखाया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे दोस्तों, पूरे साल का यहाँ पर अगर देखेंगे 31 मार्च 2019 का इसके साथ, तो यहाँ पर आपको टोटल दिखेगा वो है 500 करोड़ का प्रॉफिट। उसको यहाँ पर आप देख पाएंगे 765 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ पर 260 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर दोस्तों पिछले बार था 35 रुपया, और यहाँ पर इस बार उसको करके दिखाया है 51 रुपीज, या 51 पकड़ लीजिए, दोनों मिला के बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों मिला के यहाँ पर 51 को आप पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी 15 रुपए का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट हुआ है। हाँ जी हाँ, मगर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इनकम में कमी आया है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और प्लस ये इफेक्ट आपको नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्ट में प्रॉफिट पिछले बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखाया है, तो ये बहुत बड़ा बात होता है। चलिए एक बार क्विकली इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पर मैं कहाँ पर किस लेवल पे निवेश करूंगा। तो यहाँ पर पॉलीकैब लिमिटेड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा मार्केट कैप था, इससे पहले गिर चुका है, गिरने के बाद यहाँ पे अभी 10,000 करोड़ में मिड कैप स्टॉक है। एक बार अगर आप इसका ड्रीम रन देखेंगे तो यहाँ पर ये आईपीओ लॉन्च हुआ था, इसका आईपीओ का प्राइस था 540 के लेवल का,
और उसके बाद लिस्टिंग गेन 100 रुपए का मिला, मगर उसके बाद ये गिरते 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 जो आईपीओ का रेंज था उस पर चला आया, मगर उसके बाद ये जो रॉकेट बना दोस्तों, ये देखिए एकदम 500 से 540 से चला गया सीधा 1200 के लेवल तक। तो यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिखाया, और उसके बाद ये कोरोना का पैनिक जब आया तो धड़ल्ले से औंधे मुंह गिरा, और अभी फिलहाल करेक्शन के स्टेज में है। तो यहाँ पर जबरदस्त स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिखाया। बुक वैल्यू देखेंगे तो दोस्तों 257 का बुक वैल्यू है, और अपने जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से 2.64 टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्टॉक पी 13.33% है। अगर इसका इंडस्ट्रियल एवरेज देखेंगे तो 10.64 है, तो उससे थोड़ा सा महंगा है। चलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, डेट 122 करोड़ का है, ठीक है थोड़ा सा डेट है कंपनी के ऊपर। पीजी रेशियो 0.32, इंट्रिंसिक वैल्यू 265 का है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो इस साल 51% का, और लास्ट 3 साल का एवरेज 38% का। तो यहाँ पर जबरदस्त, यहाँ पर स्टॉक के पास दम है। अर्निंग पर शेयर हम लोग बात कर चुके हैं, 51 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, हर शेयर में आपको 51 रुपीज कमा कर देता है। चलिए एक बार इसका पिछले साल कुछ सालों का यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, एक साल में आपको 11% का इसने CAGR निकाल के दिखाया है। चलिए, और ज्यादा इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मार्केट में, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार इसका पूरे साल का अगर हम लोग देख लेते हैं, कुछ सालों का यहाँ पर अगर रिजल्ट देख लेते हैं, तो 2014 में 89 करोड़, 2015 में देखिए लगभग डबल हो गया दोस्तों 164 करोड़, 2016 में 165 करोड़, 17 में 238 करोड़, फिर यहाँ पर देखिए 18 में 358 करोड़, 19 में 500 करोड़, और अभी इस बार आपको पता है इस बार कितना निकाल कर दिखाया है, आपको बता देता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। तो यहाँ पर 765 करोड़, तो यहाँ पर जबरदस्त 500 से 700, तो जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। और ये सब का इफेक्ट जो होता है दोस्तों स्टॉक पे पड़ता है, स्टॉक कभी भी रॉकेट बन सकता है। अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पे पर्सनली इन्वेस्टेड है तो अच्छा है, मगर मैं यहाँ पे पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ पर निवेश करूंगा तो कुछ लेवल्स हैं उनको देख कर ही निवेश करूंगा। अचानक से रिजल्ट अच्छा है बोल के मैं निवेश करके यहाँ फंसूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 1200 के रेंज से सीधा ये औंधे मुंह यहाँ पर गिरा। गिरने के बाद इसने रिकवरी का कोशिश किया, इसमें जंप देख सकते हैं, मगर फिर वापस से अभी ये फिलहाल डाउन ट्रेंड के तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए ये धीरे 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 डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट जो चीज होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलता है ये जो 600 का रेंज है, 570 600 का रेंज, यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं जब भी निवेश करूंगा मेरा स्टॉप लॉस ये लेवल रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर निवेश करूंगा तो सबसे पहले मैं कुछ लेवल तोड़ने का कोशिश देखूंगा कि वो लेवल टूटता है नहीं। तो सबसे पहला लेवल मेरा ये 710 वाला रेंज है, ये टूटता है तो तभी मैं यहाँ पर धीरे धीरे निवेश करूंगा। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये अपना अप ट्रेंड में जाता है कि ये वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ चीज फॉलो करके मैं यहाँ निवेश करूंगा। सबसे पहला है 706 710 का लेवल, ये लेवल जब टूटता है उसके बाद ही मैं यहाँ धीरे धीरे निवेश करूंगा। और फिर मैं नजर रखूंगा कि यहाँ से जो यहाँ पर जो हाई बनाया था ये वाला रेंज 774 का रेंज, ये 774 का रेंज तोड़ता है कि नहीं, और उसके बाद ही निवेश करूंगा। फर्स्ट टारगेट मैं धीरे धीरे यहाँ पर टारगेट रखूंगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे कुछ दिनों में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में। तो फर्स्ट टारगेट में यहाँ पर इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है 825 इसको रखूंगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड है या निवेश का सोच रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।